नमस्कार दोस्तों, मालदीव्स के पत्रकारों ने इसी वीडियो को ट्वीट किया है और यह वीडियो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि श्रीलंका के भगोड़े राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से श्रीलंका से फरार होकर मालदीव्स पहुंच चुके हैं। दोस्तों, एएफपी की इस खबर को देखिए। इसमें अगर आप देख सकते हैं, टाइमिंग है 3:12, यानी कि आज सुबह करीब 3 बजे मालदीव्स उनका प्लेन उतरा। आज ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना था, आज जबकि 13 जुलाई है, और उससे पहले ही आज सुबह गोटबाया राजपक्से जो हैं वो देश छोड़कर भाग गए हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वो इस विमान में भागे हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस विमान का नाम है एंटोनोव 32। ये एक सैनिक एयरक्राफ्ट है, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, और इसी में सवार होकर जो है गोटबाया राजपक्से कोलंबो से मालदीव्स की ओर रवाना हो चुके हैं। यह क्या बतलाता है दोस्तों? एक सैनिक एयरक्राफ्ट में जाना, जिसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें भगाने में श्रीलंका की सेना ने मदद की है। खबर यही आ रही है दोस्तों, चूंकि वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भागे हैं, उन्हें सेना ने मदद की। और मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं, ऐसा दावा क्यों कर रहा हूं, यह भी मैं आपको बतलाने वाला हूं। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 24 घंटे पहले गोटबाया राजपक्से अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां के जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैं उन्हें वीआईपी रूट से जाने से मना कर देते हैं। उनका यह कहना था कि अगर आपको जाना है तो सामान्य रूट से जाइए, वहां से जाइए जहां से सामान्य यात्री जाते हैं। मगर गोटबाया राजपक्से जानते हैं कि अगर वो सामान्य रास्ते से गए तो वहां पर जो श्रीलंका के नागरिक होंगे वो उन्हें माफ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका के नागरिकों में उनके खिलाफ जबरदस्त रोष था। मैं आपको बतला दूं कि 24 घंटे पहले गोटबाया राजपक्से और उनका परिवार दुबई भागने की फिराक में था। जी हां, दुबई भागने की फिराक में था, और अब उन्हें इसी सैनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सवार होके, एंटोनोव 32 में सवार होके मालदीव्स पहुंचना पड़ रहा है। और आज सुबह 3 बजे वो मालदीव्स पहुंचे। पत्रकार लगातार दोस्तों इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। एक बार फिर अपने स्क्रीन पर देखिए वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं, यह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वो जो हैं मालदीव्स पहुंच चुके हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एनडीटीवी इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। व्यापक विरोध के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से देश छोड़कर भागे। श्रीलंका में जारी व्यापक विरोध के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से देश छोड़कर भाग गए हैं। बुधवार की सुबह राजपक्से अपनी पत्नी और 2 सुरक्षा गार्ड्स के साथ श्रीलंका एयरफोर्स के विमान से देश छोड़कर चले गए। जानकारी के मुताबिक राजपक्से मालदीव्स पहुंच गए हैं। गोटबाया राजपक्से ने देश के आर्थिक संकट से भड़के विरोध प्रदर्शनों के चलते बुधवार को इस्तीफा देने का वादा किया था, ताकि शांतिपूर्ण सत्ता ट्रांसफर हो सके। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए देश छोड़कर भाग गए। और जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, उनकी खासी बहस हो गई थी इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि वो दुबई जाना चाहते थे। अब समानांतर तौर पर एक और खेल शुरू हो गया है, जिसका नाता भारत के साथ है। श्रीलंका के अंदर और मालदीव्स के अंदर भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से को भगाने में मदद की। नतीजा यह है दोस्तों कि श्रीलंका के अंदर जो भारतीय दूतावास है उसे इसका खंडन जारी करना पड़ा है। वो क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, मैं उसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसका अनुवाद करूंगा। High Commission categorically denies baseless and speculative media reports that India facilitated the recent reported travel of Gotabaya Rajapakse out of Sri Lanka. It is reiterated that India will continue to support the people of Sri Lanka. इसमें दूतावास क्या कह रहा है? इसमें दूतावास कह रहा है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने उभर कर आ रही है कि भारत ने भगाने में मदद किया गोटबाया राजपक्से को लंका से मालदीव्स की ओर। भारत इसका खंडन करता है और कहता है कि हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं। आगे क्या कहा गया है? We are with the people of Sri Lanka as they seek to realize their aspirations for prosperity and progress through democratic means and values, established democratic institutions and constitutional framework.
भारत यह भी कह रहा है दोस्तों कि हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं और लोकतांत्रिक तरीकों से जिस तरह से वो अपनी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, ये अफवाह कैसे उड़ाई जा रही है। कई श्रीलंका की एजेंसीज में, और सिर्फ श्रीलंका नहीं, मालदीव्स की कई एजेंसीज में दोस्तों ये खबर सामने उभर कर आ रही है और तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं कि गोटबाया राजपक्से जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ खड़े हुए हैं। उस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है, जो हम नहीं दिखाने वाले क्योंकि भारत सरकार ने इसे सिरे से खंडन कर दिया है इसका। और कई लोग ये कह रहे हैं कि आखिर भारत एक भ्रष्ट व्यक्ति को भगाने में क्यों मदद कर रहा है, मगर जैसे कि भारत ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि उसका कोई हाथ नहीं है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोटबाया राजपक्से इस्तीफा देने वाले हैं मगर अभी भी राष्ट्रपति हैं, अभी भी वहां की सेनाओं के प्रमुख हैं। इसलिए अगर वो सेना से अपील करते हैं कि मुझे एक विमान दो, तो सेना को उन्हें विमान देना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट में सवार होके मालदीव्स का रुख कर चुके हैं। भारत का इसमें कोई किरदार नहीं है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस घटना से पहले श्रीलंका में क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर देखिए जनता का हुजूम, किस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रवेश किया। नाराजगी थी, लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अंदर गोटबाया राजपक्से मिलेंगे और सड़क का इंसाफ उनके साथ होगा, मगर उससे पहले ही वो भाग चुके थे। यह वीडियो भी मैं आपको दिखला चुका हूं कि किस तरह से श्रीलंकन नेवी से उनके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो भाग रहे थे। उनके 3 सूटकेसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, आप देख सकते हैं जब भीड़ उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रवेश करती है तो किस तरह से स्विमिंग पूल में वहां की जनता जो है वो छलांग लगा रही होती है। आपके स्क्रीन पर किचन के अंदर घुस गए थे तमाम लोग और ये लोग उनके किचन को तहस नहस कर रहे हैं। मगर हालात और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं जब रणिल विक्रमसिंघे, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था किसके बाद, महिंदा राजपक्से के बाद, जी हां, उनके निजी घर को भीड़ आग के हवाले कर देती है। इस वक्त राजपक्से परिवार और खानदान से जुड़े जितने लोग हैं दोस्तों, उनका जाना, उनका श्रीलंका छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके स्क्रीन पर यह है बेसिल राजपक्से, जो कि गोटबाया राजपक्से के रिश्तेदार, उनके भाई हैं। ये हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री, साथ ही ये अमेरिकी नागरिक भी हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं उनका टिकट। दोस्तों ये टिकट उन्होंने करीब 50 लाख में खरीदा है। जी हां, 50 लाख में। और वो वॉशिंगटन भागना चाहते हैं क्योंकि जहां गोटबाया राजपक्से को राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी भी तरह की उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, महिंदा राजपक्से को ऐसी छूट हासिल नहीं है। उसी तरह से उनके भाई बेसिल राजपक्से को यह छूट हासिल नहीं है, इसलिए वो अमेरिका भागने का प्रयास कर रहे हैं। यह है आपके सामने वो टिकट जिसके जरिए वो कोलंबो से दुबई और दुबई से वॉशिंगटन के ड्यूल्स एयरपोर्ट जाने की फिराक में थे। अभी स्पष्ट नहीं है कि उनकी स्थिति क्या है, मगर भीड़ की और जनता की निगाह साफ तौर पर उन पर बनी हुई है। और इन तमाम लोगों को भगाने में वहां की श्रीलंका लगातार मदद कर रही है और इसका प्रमाण है वो एंटोनोव 32 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसके सहारे गोटबाया राजपक्से कोलंबो से मालदीव्स पहुंच गए हैं। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि गोटबाया राजपक्से अब मालदीव्स में है। यकीनन दोस्तों इस देश को मानो एक शाप लग गया है, एक ऐसा शाप जिससे मुक्ति उनके लिए नामुमकिन होती जा रही है। आप और हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा पड़ोसी देश इससे मुक्त हो सके और एक बार फिर वहां हालात सामान्य हो। मगर सामान्य हालात होने से पहले वहां जबरदस्त भूचाल है, जबरदस्त अफरा तफरी है और लोगों में जबरदस्त असंतोष। एक एक तस्वीर मैं आपको लगातार लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।